हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। आज हम लोग जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं क्लास 9 का मैथमेटिक्स का टॉपिक पॉलिनोमियल्स। जब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की, आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है। इसके लिए हमने पढ़ा था कि इसमें वेरिएबल्स होते हैं, तो हमने पढ़ चुके हैं उसके बारे में। हम बात करते हैं कि इसमें वेरिएबल होता है, कांस्टेंट होता है, और यहाँ तक कि कोएफिशिएंट होता है। जब हम बात करते हैं इन टर्म्स की, तो आता है क्वेश्चन की चीजें होती क्या हैं। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। तो जब बात करें इन टॉपिक्स की, तो वेरिएबल यानी एक्स वाई जेड। कांस्टेंट हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1 2 3। कोएफिशिएंट 2x², इसका कोएफिशिएंट 2। तो ये टॉपिक जब आते हैं, उसके बाद आता है जो हम हायर क्लासेस में पढ़ रहे हैं अपनी, वो है क्लास 9th में पॉलिनोमियल्स। जब बात करते हैं इसकी, तो हमारे में कुछ आइडेंटिटीज आती है जो आप एक अलग सेक्शन में पढ़ोगे, जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है वैसी आइडेंटिटीज की। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। जब बात आती है x माइनस वाई का होल स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। फिर बात आती है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ये आइडेंटिटीज जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ेंगे, बिकॉज दीज आर द कॉमन आइडेंटिटीज है चीज। अब बात आती है कि हमारा पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल अभी हमने बताया कोई भी इक्वेशन के साथ। जैसे कि पॉलिनोमियल जो सबसे पहला टॉपिक आप लोग पढ़ते हो, वो बात होती है हमारी डिग्री के बारे में। किसके बारे में बात होती है? सबसे पहले जो टॉपिक आता है पॉलिनोमियल से रिलेटेड, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जब बात करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल की, तो ये आता है कि डिग्री होती क्या है। मतलब जितने पॉलिनोमियल्स होंगे उतनी डिग्रीज होंगी नहीं। तो जब पॉलिनोमियल की डिग्री की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज आती है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, तो बात कर रहे हैं टॉपिक वो है डिग्री के बारे में। तो ये जो डिग्री होती है डिफाइन की जाती है उसके अलग अलग मेथड से, अलग अलग तरीकों से, जो कि एक ही तरीका है। इसके कोई अलग तरीके नहीं है, इसका सिर्फ एक ही तरीका है, और वो तरीका है कि हम लोग जैसे पॉलिनोमियल्स की नेमिंग होगी उनके अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें, हमारा है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल जैसे -2 5 6, ये कांस्टेंट होते हैं। तो इसकी डिग्री क्या होगी? 0। कांस्टेंट की डिग्री 0। उसके बाद आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बायनोमियल। तो पहले बायनोमियल करते हैं जिसके 2 टर्म्स है। फिर आता है मोनोनोमियल। मैं पॉलिनोमियल नहीं लिख रही, मोनोनोमियल। मोनो मीन्स 1। तो मोनोमियल यानी जिसमें सिर्फ एक ही इक्वेशन है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखें हम मोनोमियल, तो इट इज 2x 5x 5x³ ये मोनोमियल्स है हमारे। क्या है? मोनोमियल्स, इसमें सिंगल वेरिएबल हो। इसकी डिग्री क्या होती है? 1। फिर आता है बायनोमियल।
बायनोमियल जो होता है पॉलिनोमियल उसकी डिग्री होती है 2। फिर आता है ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी थ्री पॉलिनोमियल्स का कॉम्बिनेशन। जिसकी होती है डिग्री 3 सी। अब जैसे हमारा क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कि डिग्री का पॉलिनोमियल जो है हम लोगों का वो है ये, फाइंड द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स गिवन बिलो। पहला है हमारा जो पॉलिनोमियल वो है x5 माइनस x4 प्लस 3। तो इसकी डिग्री क्या होगी, कह रहे हैं डिग्री पॉलिनोमियल की निकलनी। डिग्री हमेशा तभी निकलेगी जब हमें हाईएस्ट डिग्री, तो हमेशा जब भी बात करें डिग्री की तो रिमेंबर वो हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहा है, हाईएस्ट 5। अब अगर दूसरा पॉलिनोमियल देखें हम, तो दूसरा पॉलिनोमियल है हमारा, पहले ये नोट कर लो। अब जब बात कर रहे हैं हम दूसरे पॉलिनोमियल की तो हम देखेंगे वो है 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस 2y8। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी 8 सी, सो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 8। अब एक और है वो है हमारा जिसमें सिर्फ 2 है, इसका कुछ नहीं होगा, इसका एक्सपोनेंशियल पॉलिनोमियल की क्या होगी डिग्री 0। क्यों 0 होगी सी, बिकॉज 2x 0 रखा जाएगा क्योंकि एक चीज एक्सपोनेंट में आप लोगों ने पढ़ी होगी x की पावर 0 क्या होता है 1। तो इफ इट इज एज्यूम करेंगे हम 2x 0, तो 2 into 1 2, तो डिग्री 0 हुई। ठीक है, उसके बाद जो अगला टॉपिक हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमारे जीरोस पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स की जीरोस कैसे निकलते हैं, पॉलिनोमियल्स की जीरो निकालने का तरीका हमें जीरो दे रखा होगा कि उसकी वैल्यू क्या है। जैसे कि ये क्वेश्चन है हमारे 3 पार्ट्स, क्योंकि 3 क्वेश्चन है हमारे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है px 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 कितने पे x इज इक्वल टू 1। तो हम x की वैल्यू हमें ऑलरेडी 1 दे रखी है, तो यानी हम क्या करेंगे 1 की वैल्यू पुट करेंगे। क्या करेंगे 1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो हम देखेंगे 5 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 7 5 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 7 2 प्लस 7 9। ये होता है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल ले, हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें वो है हमारा y 3y क्यूब माइनस 4y प्लस रूट 11, वो भी कितने पे y इज इक्वल टू 2। तो हमने वैल्यू डालेंगे क्यूब 2 3 2 का क्यूब माइनस 4 4 क्यूब प्लस रूट 11। 2 का क्यूब 2 2 4 2 8 3 8 माइनस 8 प्लस रूट 11 24 माइनस 8 प्लस रूट 11 16 प्लस रूट 11। ठीक है, जो अगला है वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। 4t4 pt 4t4 प्लस 5t क्यूब
प्लस टी स्क्वायर प्लस 6 कितने पे, t इज इक्वल्स टू a। ये क्वेश्चन आप खुद करोगे, फिर मैं 5 मिनट में बताऊंगी कि कैसे हुआ है। बस 2 मैंने किए, एक आप करोगे। 5 सेकेंड्स, तो ज्यादा बड़ा नहीं है, 5 या 10 सेकेंड्स का है। ओके चलो अब मैं करती हूँ, मैच करना आंसर ए। सॉरी, सी, ध्यान से देखना। ठीक है, बस चेक द आंसर कि आंसर सही है या नहीं हमारा, जो हमने किया उसके अकॉर्डिंग, राइट। सी सही है आंसर हम लोगों के। तो ये ध्यान रखना, जब जीरो होता है पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, आपको एक जीरो दे रखी होगी, इट विल बी गिवन, और आपको फिर उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसके बाद जब बात आती है हमारी अगली थिंग की, वो होती है फैक्टर थ्योरम। सी फैक्टर थ्योरम ऐसा थ्योरम है जो थोड़ा ट्रिकी पड़ जाता है क्वेश्चन जब हमारे हाई लेवल के होते हैं। इसलिए फैक्टर थ्योरम के साथ एक मेथड और यूज होता है, वो होता है स्प्लिटिंग द टर्म। तो फैक्टर थ्योरम की बात करें तो वो बोला है कि एक px पॉलिनोमियल है। क्या है? px पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, n है, जो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी 1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा भी हो सकती है। और a जो है वो क्या है, रियल नंबर। ठीक है, अब पहला x माइनस ए, जो पहली चीज हम लोग को प्रूव करनी वो है x माइनस ए फैक्टर है px का, यानी इसका फैक्टर है कि नहीं। तो देखो pa को 0 मानो, रिमाइंडर थ्योरम में जो एक चीज होती है वो होती है qx प्लस px प्लस a, राइट। तो pa को 0 माना हमने, अगर 0 मानोगे 0 माइनस ए, वही चीज अगर हम करेंगे px इंटू qx, वही चीज आएगी, राइट। वैसे ही करेंगे, मतलब फैक्टर हम कहेंगे कि 0 आना चाहिए। अब जैसे हमारा जो क्वेश्चन है उसके थ्रू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, फैक्टर थ्योरम आपको समझने के लिए इन थ्योरम्स को आपको प्रैक्टिकली एक बार देखना पड़ेगा कि अप्लाई होता है या नहीं होता। तो अब हम एग्जांपल लेके ही कर रहे हैं। जो एग्जांपल है हमारा वो है हमारा x प्लस 2 जो है वो फैक्टर, दो इक्वेशंस का हमें दिखाना है कि वो फैक्टर है कि नहीं। अच्छा, वो दो इक्वेशंस क्या क्या है? पहली है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और दूसरी है 2x प्लस 4। इन दो इक्वेशंस का क्या फैक्टर बताना है हमें? तो ध्यान से देखो, किसको फैक्टर बनाना है, मैं यहां लिख रही हूँ x प्लस प्लस 2, इसको इसका और इसका दोनों का फैक्टर दिखाना है। तो इसका जो थिंग हम कर सकते हैं वो है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2। वैल्यू आ गई, चलो इसको 2 मानो, ये पूरा 2 होता है माइनस, तब में ये होगी -2। ठीक है, तो इसमें -2 की वैल्यू पुट करते हैं। -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6। तो 2 का क्यूब -8, फिर माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस सी,
-2 इंटू -2 इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। ये चीज समझने की जरूरत है। अब बात आती है -8 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, -10 प्लस 6, -18 प्लस 18, 0 आ गया, मैं बताऊंगी। अब 2x प्लस 4x में भी पुट करते हैं, 2 -2 प्लस 4 -4 प्लस 4 0। यानी कंक्लूजन क्या निकला, अगर हमें किसी इक्वेशन को बताना है कि वो फैक्टर है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम उसका देखेंगे कि हमारा जो px है, मैं इनमें px और qx मान रही हूँ हमारे, इट इज qx, इट इज px, ठीक है। तो हमारा जो qx और px क्या है, जब हम पुट करेंगे वो 0 आना चाहिए, तो वो फैक्टर है, वरना नहीं है। समझा, बात आई दिमाग में, ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक हम देखेंगे वो बात कर रहा है हमारा पॉलिनोमियल्स के बारे में। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, वो बेस्ड होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स पे। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल किस चीज पे बेस्ड होते हैं, पहली चीज इस पे बेस्ड होते हैं वो होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, और दूसरी चीज इस पे वो बेस्ड होते हैं वो होती है हाईएस्ट पावर, जो हमने डिग्री देखी थी, हाईएस्ट पावर और डिग्री, ठीक है। जैसे कि देखो दिख रहा था पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। अब फिर जो अगला आता है वो आता है रिमाइंडर थ्योरम। एक हमारा जो पॉलिनोमियल है वो कैसे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, जैसे कि अगर देखे इसमें जो दे रखा है, मैं यही सॉल्व कर रही हूँ जो मैथमेटिकली है ना। क्वेश्चन की मैं यहाँ लिखूंगी, हमारा पॉलिनोमियल है x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 4 -4। किससे डिवाइड करना है हमें, x -2 से। तो ध्यान से देखो, इसके दो तरीके, पहला डिवीजन रूल, तो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, लेकिन हम देखते हैं कैसे करना है, क्योंकि कभी कभी यही बोलता है कि डिवाइड करो। तो जब बात करते हैं x -2 की, तो ध्यान से देखना, आप लोगों ने डिवाइड करना सीखा हुआ है। जब हम बात करते हैं डिवाइड की, तो हम ये देखते हैं कि उसको कैसे लाएंगे। अब मैं यहाँ कर रही हूँ, x -2 है मेरा, हमें x³ चाहिए, सबसे पहले हम 0 लाने की कोशिश करते हैं ना। x³ कैसे आएगा, जब वो x से मल्टीप्लाई होगा, तो चलो हमने किया x से मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई किया, x से मल्टीप्लाई, तो क्या आया, x³ -2x। हम वो वैल्यू उसी के नीचे लिखेंगे जिसकी जितनी वैल्यू होगी, क्योंकि हमारा x² नहीं निकला, हमारा x निकला है, सॉरी x² आएगा यहाँ, तो x³ आया, एक गड़बड़ हो गई, x स्क्वायर x³ -2x², ठीक है, ये चीज हुई। हाँ, अब साइन चेंज, क्योंकि इसमें साइन चेंज इसलिए करते हैं जिससे हमारा 0 आया। अब ये कर सकते हैं, ये कटा, ये कटा, क्या बचा, 3x -4, 3x -4 बचा ना, 3x -4 हो सकते हैं नहीं, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब x आएगा, तो +3x -6 2। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, हम x -2 को 0 के इक्वल रखेंगे, तो आया 2। तो हमने जैसे जीरोस किया था वो हम करेंगे, 2 का क्यूब -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 -4, 8 -8 प्लस 6 -4, 0 प्लस 6 -4 2। इससे भी 2 आया,
इस डिवीजन से भी 2 आया। ठीक है, ये चीज समझ आई। मतलब दो तरीके से हो सकता है, एक या फिर आप ज्यादा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जैसे हमने करना सीखा था, या डिवाइड। जनरली क्वेश्चन जब बोले डिवाइड का तो हम डिवाइड ही करेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आता है हमारा अगला, कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस होमवर्क है, बिकॉज इसकी बात हम कल करेंगे। दीज 4 क्वेश्चंस, ये ध्यान रखना, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमने किया है, पॉलिनोमियल को ऐड करना है, दिस इज बेसिक, मल्टीप्लाई करना है, रिमाइंडर क्या आएगा व्हेन डिवाइडेड बाय, और ये फैक्टर है या नहीं। ठीक है, अगर कुछ क्विज करते हैं ऑप्शन वाइज, कमेंट सेक्शन में आंसर देना, मैं टाइम लूंगी। ये जो क्वेश्चन है मुझे कल के कल चाहिए, कल हम जब बात करेंगे इन क्वेश्चंस के, हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे कि अलग अलग आते कैसे। What is the degree of the polynomial 5x11 minus 2x square plus 7? मैं अपना आंसर लॉक कर देती हूँ, आप लोग बताओगे, मैं अपना आंसर कर रही हूँ, रियल आंसर C11, करेक्ट। नेक्स्ट, add the polynomial 2x cube plus x square minus 3x cube minus 2x square plus 4, 3x cube C तीनों में, माइनस एक्स स्क्वायर एक में, ऑप्शन ए, मेरा ऑप्शन ए है। रिवील हमारा आ गया 3x क्यूब एक्स स्क्वायर और प्लस 1। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारा मल्टीप्लाई, मैं नहीं कर रही बिकॉज सेम क्वेश्चन है, फिर आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट इज x माइनस 1, ये भी सेम है, हम लोग को फैक्टर्स देखने हैं, तो ये एंड क्विज। तो हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होमवर्क है, हम लोगों ने ऑलरेडी करा कि डिवीजन कैसे करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन।